से हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही थी 10 बजे से। मैं और चू जा रहे थे आज प्ले ग्राउंड। तो आज दिखाती हूँ आपको, एक इतना सुंदर सा प्ले ग्राउंड है। उतना बड़ा भी नहीं है पर ठीक है, खेलने के लिए बहुत अच्छा है। हम तो वैसे धूप सेकने जा रहे थे, हम कोई खेलने नहीं जा रहे थे यहाँ पे प्ले ग्राउंड में, क्योंकि घर के पास जो है धूप बहुत कम लगती है, इसलिए जो है हम फिर यहाँ पे धूप सेकने जा रहे थे। यूवी तो नहीं था हमारे साथ, यूवी जो अपने पापा के साथ गया था सुबह के टाइम। तो फिर यहाँ पे जो है मैं और चू आ गए थे स्पेशली धूप सेकने के लिए। फिर यहाँ पे चू को झूला दिख गया और ये फिर इसमें लग गई थी लटकने, पर ये पहुँच नहीं पाई क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। फिर मैंने तो इसमें ट्राई नहीं किया जाने का, क्योंकि जो है पहले मुझे ऊंचा लग गया था जब चू चढ़ रही थी। फिर मैं भी नहीं चढ़ी इसमें। फिर मैं जब वापस आ गई थी यूवी को लेने, फिर यूवी को तो चू ने ले गया था प्लेग्राउंड की तरफ। फिर मैं बॉल लेने आ गई थी, वॉलीबॉल। हमें लगा कि यूवी भी आ गया तो हम कुछ खेल लेते हैं। बच्चों के साथ खेलना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर बच्चे भी ऐसे बोर से हो जाते हैं। फिर हम जब वॉलीबॉल लेके आ गए, फिर यूवी को जैसी बॉल दिख गया वैसे यूवी हमारे पास भाग गया, लेकिन उसी में लेके चली गई। फिर इसका रोने का मन हो गया। फिर देखो ये प्लेग्राउंड हमारा तो नहीं कह सकते, पर सबका यहाँ पे सभी खेलते हैं। मैं तो बस आज ही फर्स्ट टाइम यहाँ गई हूँ इस प्लेग्राउंड में, क्योंकि मैं कभी नहीं जाती हूँ यहाँ पे। वो तो बस ऐसी धूप सेकने गई थी। फिर मैं, चू और काकी और यूवी था, हम चारों गए थे। फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे। वैसे खेलना तो नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही यूवी के साथ, ताकि इसको भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे तो आ जाता है। क्योंकि स्कूल टाइम में खेला तो अब तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल खेला। स्कूल टाइम में उस टाइम खेलते थे, जैसे मतलब टूर्नामेंट होते थे। ये तो ऑफकोर्स सबके स्कूल में होते ही होते थे टूर्नामेंट, जो फिर उस टाइम प्रैक्टिस चली थी होती थी। फिर जैसे स्पोर्ट्स की गर्ल्स होती थी उनके साथ खेल दिया थोड़ा बहुत, तब होता था। ऐसी तो कभी मैंने खेला नहीं, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में कुछ आता ही नहीं था। तो फिर ये चल पड़े थे यहाँ पे विकेट लगाने। हमने काफ़ी 1-2 घंटे यहाँ पे खेले, धूप भी सेकी बढ़िया मज़े से। फिर ये विकेट लगाने चले गए, क्योंकि यूवी ने जो यहाँ से विकेट निकाल दी थी। फिर ये विकेट लगाने लग गए थे। फिर इनकी विकेट नहीं लगी थी, फिर जो इनको पत्थर से मारने लग गए थे विकेट को, ताकि अच्छे से लग जाए विकेट। तो फिर चलते हैं घर की तरफ। ये फिर बॉल लेके पीछे से काकी चली है। फिर यहाँ रास्ते में एक दीदी का घर है, रीना दीदी, बीना दीदी। आपने पिछले व्लॉग अगर मैं देखे होंगे तो उसमें मैंने इनको दिखाया था। मैं इनके पास मिलने आ गई थी, जैसे मैं मतलब घर से आई थी, तो मैं उस टाइम इनसे नहीं मिली थी, इनका जो सिजेरियन हुआ था। फिर बस ऐसे ही चले गए इनके पास। और ये थे बीना दीदी, जो कपड़े धोए थे, पर इनको पता नहीं था कि मैं इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ, और इनको पता था कि मैं पीछे से आई हूँ। फिर ये उठ गए थे, जैसे इनको पता रहा कि मैं आई हूँ, फिर ये उठ गए थे। फिर दीदी को शर्म लग गई। फिर मैं वापस बाहर आ गई। मैंने बोला कि मुझे तो जाना था, मुझे तो खाना बनाने आना था, क्योंकि बस मैं ऐसे ही मिलने गई थी इनसे थोड़ा। फिर ये भी यहाँ पे बैठ गया था शौर्य के साथ। फिर मैं ऐसे थोड़ा हाल चाल पूछ रही थी कि फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। वैसे चावल तो बना के गई थी मैं पहले। फिर यहाँ पे कड़ी बनानी थी। फिर साथ में जो है दादी बाहर बैठे थे, और दादी यूवी को अमरूद खिला रहे थे। हाँ, अमरूद खिला रहे थे उसको गर्म करके। इसमें मतलब गर्म पानी में डाला था इसको, क्योंकि वो जो है ठंडी चीज़ें नहीं देते हैं, वैसे बीमार हो जाते हैं बच्चे। किसी बच्चे को ठंडी चीज़ नहीं देनी चाहिए आजकल, गर्म पानी में डालो गर्म हो जाता है। फिर मेरा तड़का लग चुका था और मेरी कड़ी भी बन चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने यूवी को खाना वगैरह खिला के, खुद भी खा के, फिर हम रूम में आ गए यूवी को सुलाने, क्योंकि ये मेरी रूटीन है। जैसे मैं यूवी को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद मैं यूवी को सुला देती हूँ। इसको 12 बजे खाना खिलाती हूँ, तो 1-1:30 बजे जो है यूवी को मैं सुला लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं सुलाऊंगी तो फिर 4-5 बजे सोएगा, उसके बाद उठ जाएगा, फिर रात को नहीं सोता है। फिर रात को अपने कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है। पहले तो एक्टिविटी करने लगा थे अपने पापा के फ़ोन के साथ। और ये जो टॉय दिख रहा है अभी जो मेरे पास, ये मेरा बचपन का चाइल्डहुड टॉय है, मेरा बचपन का खिलौना है। फिर ये वजह सो के उठ गया था। फिर मैं उसको ऐसे थोड़ा बहुत प्यार कर रही थी, क्योंकि रोने लग गया था। और ये था थोड़ा बहुत सामने का, जहाँ जहाँ बर्फ़ रही है वो दिखाई थी मैं आपको। वैसे मुझे इन गाँव के नाम तो नहीं पता, बस ऐसे ही दिखा रही थी। फिर यूवी जो है यहाँ से नीचे अपने पापा को देख रहा था। उसके पापा आ गए थे, क्योंकि यूवी को जो है जब भी इसके पापा दिखते हैं तो ये बहुत खुश होता है, सुबह जाते हैं तो रोने लग जाता है। फिर मैं इसके साथ यहाँ पे बैठी थी, अपने पापा को देख के बहुत खुश हो रहा था। फिर इसके पापा आ गए थे, यूवी के पापा।
फिर ये भी बहुत खुश हुआ था, ये इसको कुछ खाने को चाहिए होता है, फिर वो खुश हो जाता है, इसको पता था कि पापा कुछ तो लेके आए होंगे। फिर इसको जो जेल टॉफ़ी लेके आए थे, इसके पापा इसको जो फिर सेंटर फ्रेश खानी थी, जो कि मैंने इसको नहीं दी। उसके बाद जो है मैं और च्यू जो हम 2 शॉप चले गए थे अपने लिए कुरकुरे लाने, और यूवी के लिए भी लिया था, पर इसको कुरकुरे नहीं लिए थे, इसके लिए हमने टॉफ़ी ले ली थी। और ये था सरहान में, जो अभी तक बर्फ़ रही है, जो भी घूमने जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी बर्फ़ नहीं गई है। अगर कहीं मैं बीच में चली गई तो मैं आपको ज़रूर सरहान का व्लॉग दूँगी। आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।